हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवीज वर्ल्ड के और एक ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज है फ्राइडे और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और आज दुर्गा पूजा का 7वां दिन यानी कि महासप्तमी है। और मेरे देवर देवरानी जो उड़ीसा में रहते हैं वो लोग आज सुबह ही आए हैं। ये है मेरे देवर और देवरानी। बहुत दिनों के बाद आज सब मिलके साथ खाना खा रहे हैं। डाइनिंग टेबल मेरा थोड़ा छोटा है तो सब साथ बैठ के नहीं खा पाते, इसलिए मैंने पहले कहा था कि पहले हस्बैंड मेरे देवर और मेरे बेटे को पहले दे दूंगी, सर्व कर दूंगी खाना, वो लोग खा लेंगे, उसके बाद मैं और मेरी देवरानी खाना खाएंगे। लेकिन बाद में सब ने इंसिस्ट किया कि नहीं, त्यौहार का दिन है, सब साथ मिल के खाते हैं, तो इसीलिए हम सब साथ बैठ गए नीचे। और अच्छा भी लगता है त्यौहार के दिन सब साथ मिल के ऐसे खाना खाना, फिर बातें करना, बहुत सारी ढेर सारी बातें होती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और खाना खाने के बाद मैं आ गई अपना किचन में। खाने के बाद वाले जो सारे काम हैं वो सब करने, कुछ बर्तन थे उसको साफ़ करना, और काउंटर टॉप और गैस को भी मैंने आज पहले साफ़ नहीं किया, तो ये सब भी साफ़ करना है। और खाना बनाने के बाद एक बार मैं चिमनी को भी पोंछ लेती हूँ, क्योंकि तेल के छींटे चिमनी के ऊपर थोड़ा बहुत रह जाते हैं, तो वो भी साफ़ करना आज रह गया है, तो वो भी अभी साफ़ करना है। और ये मेरी देवरानी है जो मेरे साथ ही खड़ी है और हम लगातार बातें किए जा रहे हैं। कितनी सारी बातें होती हैं करने के लिए, तो बातों बातों में सारा काम कब ख़त्म हो गया वो भी पता नहीं चला। किचन का सारा काम ख़त्म होने के बाद यहाँ पे हॉल में आके थोड़ी देर के लिए बैठ गए हैं। आज खाना खाते खाते बहुत लेट हो गया था, मतलब अभी 3:30 पौने 4 का टाइम हो रहा है, तो हम यहाँ पे आके थोड़ी देर के लिए बैठ गए। और साथ में कुछ कपड़े भी रखे थे, सुबह के जो धुले हुए कपड़े थे, सूख चुके थे, तो मैं उसको भी साथ के साथ ही फोल्ड करती हुई जा रही हूँ ताकि कपड़े यहाँ पे इकट्ठा ना हो जाए। और हम लोग थोड़ा प्लानिंग भी कर रहे हैं शाम को कहीं निकलने का, क्योंकि हमारे यहाँ पूजा के टाइम सप्तमी, अष्टमी और नवमी हम लोग थोड़ा बहुत बाहर तो जाते ही हैं। और इसी बारे में हम लोग बातें कर रहे थे और थोड़ी बहुत जो शॉपिंग की है उसके बारे में बातें कर रहे थे। और इसके बाद ये है शाम का टाइम, हम लोग थोड़ा बाहर निकले हैं और ये है हमारे यहाँ का सिटी सेंटर मॉल। ये मॉल भी बहुत खाली खाली सा है, बाहर निकलने से कितना अजीब सा लग रहा है, क्योंकि बाहर पूजा के टाइम इतना खाली, इतना कम लोग कभी नहीं देखे हैं। और ये जो रोड है ये पूजा के टाइम एकदम रोशनी से एकदम जगमगाता है, लेकिन इस बार किसी भी रास्ते में कोई भी लाइटिंग नहीं है, मतलब जमशेदपुर की पूजा की रौनक इस बार कुछ भी नहीं है। और ये देख के मन थोड़ा भारी सा हो रहा है, क्योंकि अपने शहर को बहुत ही सजा हुआ सा, एकदम रोशनी से नहाया हुआ सा हम देखते हैं पूजा के टाइम। इस तरह का तो देखने का कभी भी एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल। इस बार इस शहर में गिने चुने से ही पूजा हुए हैं। और ये जो पुल है, इस पुल के उस पार एक पूजा है, बहुत ही फेमस एक पूजा होती है। और इस पुल के नीचे से एक नदी बहती है, खरकाई नदी जो है वो, जमशेदपुर में 2 नदियां हैं, एक सुवर्ण रेखा और एक ये खरकाई। और ये जो पुल है इसके ऊपर मतलब बाइक पे जाना तो मतलब पूजा के टाइम बिल्कुल ही इम्पॉसिबल सा था, क्योंकि इतनी भीड़ लगी रहती थी। इस बार देखिए बिल्कुल खाली सन्नाटा पसरा हुआ है एकदम, और बिल्कुल अंधेरा सा है। और हर बार तो इस पुल के उस पार से ही लाइन स्टार्ट हो जाती है पूजा पंडाल के लिए, और इस बार कुछ भी नहीं है ऐसा। और हर बार हम पूजा के टाइम बाइक से ही निकलते हैं, क्योंकि बड़ी गाड़ी में निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर जगह आप बड़ी गाड़ी लेके नहीं जा पाते, दूर पार्क करना पड़ता है। और बाइक लेके तो किसी भी गली से आप जा सकते हैं, इसीलिए इस बार भी हम बाइक लेके ही आए हैं। लेकिन इस बार रास्ते तो बिल्कुल ही खाली हैं। और बाइक पे हम सब साथ ही होते हैं, मतलब हमारा फैमिली एक बाइक पे और सारे फ्रेंड्स उनके भी फैमिली के साथ बाइक पे ही जाते हैं, तो बहुत मज़ा भी आता है। लेकिन इस बार सारे फ्रेंड्स भी नहीं आए हैं, 1-2 ही आए हैं।
तो पहुंच गए हम यहाँ पे, और इस जगह का नाम आदित्यपुर है। यहाँ पे बहुत ही फेमस एक पूजा होती है जो कि हर साल तो हम ऐसे सप्तमी या अष्टमी में नहीं आ पाते हैं, लेकिन इस बार तो बिल्कुल खाली ही है। और पूरा तैयार होने के बाद ये मास्क पहन के बहुत ही अजीब सा लग रहा है, और मेरे साथ ये मेरी देवरानी है। यहाँ पे अंदर तो बहुत देर के लिए नहीं रुकने दे रहे हैं, तो हम लोग आगे बाहर की तरफ। और मैंने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अपना मास्क उतारा है क्योंकि मुझे घुटन सी हो रही थी। और इसके बाद ये एक दूसरी पूजा पंडाल है, आदित्यपुर से थोड़ा आगे ये एक है, और यहाँ आए हैं हम। और जमशेदपुर में गिने चुने से एक ही 2 पूजा हुए हैं, उनमें से ये एक है। और यहाँ पे भी बहुत कम लोग हैं, बिल्कुल दूर दूर खड़े हैं, सेफ्टी रूल्स सारे फॉलो किए जा रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ी बहुत रोशनी, थोड़ी बहुत लाइटिंग देखने को मिली, जो कि लगा कि नवरात्र चल रहे हैं या दुर्गा पूजा का टाइम है, नहीं तो कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं फील हो रहा था। इसके बाद हम लोग घर वापस आ गए और थोड़ा बहुत थक भी गए हैं, और कुछ ही देर में खाना खाएंगे। ये खाना खाने से पहले थोड़ी सी टाइम पास है। और हम लोग बातें कर रहे थे कि हर साल कितनी रौनक होती है और इस साल कुछ भी नहीं है। और बाहर जाते वक्त मैं पानी का बोतल ले जाना भूल गई थी, इसीलिए गला भी सूख रहा था थोड़ा। और हर साल तो हम लोग रात का डिनर बाहर ही करते हैं, सब मिलके जाते हैं और बाहर थोड़ा बहुत खाना वाना खा के ही आते हैं। लेकिन इस साल तो घर पर ही खाएंगे, इसीलिए खाना तो मैं बना के ही रख के गई। तो मैं भी यहाँ इन लोगों के साथ थोड़ी देर के लिए बैठ गई, और इस तरह से बैठ के बातें करना, सब एक साथ एक जगह इकट्ठा होना, ये तो त्यौहार के टाइम ही होता है। तो त्यौहार का असली रंग तो अपनों के संग ही होता है, इसीलिए मैं भी थोड़ी देर के लिए बैठ गई। और बाहर का मौसम भी हल्का हल्का ठंड महसूस हो रहा है, मतलब विंटर आने से पहले वाली जो ठंडी हवाएं चलती हैं उसी तरह का बाहर का मौसम है थोड़ा बहुत, इसलिए हम बहुत देर तक बाहर रुके भी नहीं। और मैंने आज ये जो येलो वाला कुर्ता सेट पहना है, ये ब्रांड लिवास का है। ये मेरे लिए थोड़ा ख़ास है, ये मुझे मेरे बेटे ने दिया है। उसने अपनी पॉकेट मनी से बचा के ये मेरे लिए लिया है मदर्स डे के गिफ्ट के रूप में। तो ये रखा था मेरे पास, मैंने पहले इसको नहीं पहना है, लेकिन आज सोचा नहीं पहन लेते हैं। जब आपका बच्चा आपके लिए खुद से कुछ ले तो वो चीज़ तो बहुत स्पेशल हो जाती है, और उसमें इतनी मैच्योरिटी आ गई है कि खुद से आपके लिए कुछ लेना है, इतनी समझ आ गई है, ये देख के खुशी भी बहुत होती है। तो मैंने इसे आज पहन लिया और इसको मैं बहुत संभाल के रखूँगी, क्योंकि ये पहला गिफ्ट है उसके तरफ से। इस उम्र के बच्चे के पास पॉकेट मनी के तौर पर बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं होते हैं, उसी में से बचा के उसने मेरे लिए लिया है, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत थैंक यू, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।